हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे, इस सीरीज में दोस्तों देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने अभी तक कवर किया था। हिंदी की हमारी ये सीरीज चल रही है दोस्तों, हिंदी की सीरीज चल रही है दोस्तों। हिंदी की है जो दोस्तों यूपी एसआई या फिर यूपी एएसआई की जो एग्ज़ाम्स हैं, या उत्तर प्रदेश के जो भी, चाहे लेखपाल एग्ज़ाम्स हो दोस्तों, लेखपाल एग्ज़ाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश के यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी पोर्शन दोस्तों जो है, हिंदी पोर्शन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड आज के हम देखेंगे, आपको बताया था हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें दोस्तों यूपीएसआई की बात करें, यूपीएसआई में दोस्तों एसआई के जो वैकेंसी आई है उसमें अगर हिंदी का सिलेबस हम देखें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू हिंदी के। ओनली हिंदी के 40 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे दोस्तों। और यूपी एएसआई की बात करें, वहीं पे एएसआई का एग्जाम्स होता है दोस्तों। एएसआई की बात करें तो 50 नंबर्स के 50 क्वेश्चन जो होंगे हिंदी के होंगे। सो हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट किसी आप डिले किए हुए, विदाउट किसी देरी से, कि हम चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट को पढ़ने की ओर, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या कवर करना है। तो चलिए आज के हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, क्रिया है। हमारा टॉपिक जो है क्रिया। इससे पहले हमने सारे टॉपिक्स जो भी स्टैंडर्ड हैं फुल डिटेल्स के साथ हमने कवर कर रखे हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्रिया। तो अगर हम बात करें क्रिया, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं क्रिया यानी किसी काम का करना या होना जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया कहते हैं। आई होप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। जहाँ पे किसी काम का होना दोस्तों या फिर करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जागना इत्यादि, रोना, धोना, ये सब जो भी होते हैं, ये जो भी किसी काम, अगर आप कोई काम कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, किसी काम का जो होना होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिया की बात करें तो किसी काम का होना जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जागना, ये सभी किसमें आएंगे, क्रिया में। अब क्रिया कैसे बनता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मूल धातु, जो वाक्य की मूल धातु होते हैं उसमें कुछ प्रत्यय जोड़कर आप क्रिया बना सकते हैं। जो मूल धातु होगा, वाक्य का जो भी मूल धातु होगा, मूल धातु, और उसमें अगर आप कोई प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपको क्रिया तैयार हो जाएगी। देखिए कैसे, मूल धातुओं में कुछ प्रत्यय का प्रयोग करके क्रिया बताई जाती हैं, इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंश भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मूल धातु को दोस्तों क्रिया का मूल अंश भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर मूल धातु में अगर कोई प्रत्यय आप जोड़ते हैं, जैसे खाना पीना, रोना धोना, या ना आ प्रत्यय कुछ भी आप जोड़ते हैं, तो वहां पे आपकी क्या होगी, क्रिया बन सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है वहां पर उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की ओर हमारा आता है क्रिया। अगर जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल हैं। कौन कौन से, जैसे अगर बात करें एग्जांपल की, चल, देखिए कोई मूल धातु था चल, उसमें हमने आना लगा दिया दोस्तों, आना लगा दिया तो क्या हो गया, चलना। ध्यान दीजिएगा, चलना, या अब ये चलना क्या हो गई दोस्तों, ये क्रिया बन गई। ध्यान दीजिएगा, चलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। यहीं पे हमने क्या किया, फिर में क्या जोड़ा दोस्तों, दूसरा भी हमने प्रत्यय लगाया, आना, तो क्या हो गया दोस्तों, फिरना। फिरना भी क्या है, एक तरह की क्रिया, जैसे करना, फिरना, तो उठना फिरना एक लोग बोलते हैं, तो दोस्तों क्या हो गई, क्रिया। उठ आना यानी उठना। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रत्यय हमने आना प्रत्यय लगाकर क्या बनाया, क्रिया बना लिया। तो कौन सा, खाना पीना, उठना फिरना, नहाना धोना, रोना, जहां भी ना देख रहे हैं, ना लास्ट में आ रहा है, यानी हमने आना प्रत्यय लगाकर क्या बनाया है, क्रिया बनाया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, क्रिया के कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्रिया के, जैसे हमने सभी के क्रिया दोस्तों, इससे पहले हमने संज्ञा, विशेषण, अदर भी पार्ट को हमने क्लासीफाई किया था, तो सभी पार्ट को इसी तरह क्रिया को भी क्लासीफाई करेंगे, प्रॉपर्ली डिटेल से समझेंगे क्या क्या कौन कौन से होते हैं पार्ट। तो देखेंगे क्रिया के दो भेद होते हैं दोस्तों। पहला आता है सकर्मक क्रिया, दूसरा आकर्मक क्रिया। तो दोस्तों पहला सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया में डिफरेंस इतना है, सकर्मक जहाँ पे कोई काम का होना पाया जाएगा दोस्तों, काम का होना,
काम का होना पाया जाएगा वहां पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। जहां पे किसी काम का होना ना पाया जाएगा वहां पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया। तो चलिए एक एक को हम देखेंगे कैसे क्या होगा, कहाँ सकर्मक होगा कहाँ अकर्मक होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं सकर्मक कहाँ पे होगा, अकर्मक। पहले हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। अगर हम बात करें दोस्तों सकर्मक की, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, देख सकते हैं सकर्मक क्रिया का। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं आप बिल्कुल समझ जाइए, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उस अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक देख रहे हैं, इसके नाम में भी है कर्मक, यानी जहाँ पे कर्ता को छोड़ दिया जाए, यानी कर्म पे अगर बात करें दोस्तों, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, कर्ता पे नहीं, कर्म पे प्रभाव पड़ता है, वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। ध्यान दीजिए, जहाँ पे कर्म पे प्रभाव पड़े वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पे कर्म, यानी ध्यान दीजिए कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ा और किस पे पड़ा, कर्म पे, तो सकर्मक क्रिया होगी। अगर यही कर्म पे प्रभाव ना पड़े, कर्ता पे पड़ जाए, उल्टा हो जाए, तो अकर्मक क्रिया होगी। देखिए जो क्रिया कर्म के साथ आती है, कर्म के साथ आएगी, बट अर्थात क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर दोस्तों क्या होगा, कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे कर्ता को छोड़कर कर्म पर प्रभाव पड़े वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम पानी पीता है, तो दोस्तों आप जानते हैं राम क्या है, कि ध्यान दीजिएगा, राम पानी पीता है, कौन सा क्रिया कहाँ कौन से हो रही है दोस्तों, पीना। तो क्या पीता है, पानी। किस पे प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिए, पीना जो है वो तो क्रिया हो गई, के साथ कर्म कौन है दोस्तों, पीना ही कर्म है, पानी कर्म है। ध्यान दीजिए, पीना जो है वो तो क्रिया है, यानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब क्या है, क्रिया है। बट कर्म कौन सा है, कर्म क्या कर रहे हैं, पानी का, पानी वाला का, पानी पीने का कर्म कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही कर्म पे जो प्रभाव पड़ेगा उसी को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे बस चलाई जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों आप बताइए, बस तो क्या हो गई, बस चलाई जाती है, तो यहाँ पे क्रिया कौन है दोस्तों, चलाई जाती है। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें क्रिया कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे क्रिया जो है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे बस चलाई जाती है, तो बस चलाई जाती है, तो इसका मतलब क्या है, बस चलाई जाती है, ये क्या है दोस्तों, क्रिया है। ध्यान दीजिए, क्रिया क्या है दोस्तों, बस है, चलाई जाती है। जाती है मतलब देखिए यहाँ पे किससे प्रभाव पड़ रहा है, जाने, जाने पे क्या हो, यानी कर्म, यानी कर्म क्या कर रहा है, जाना है, जाने वाला कर्म काम हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, जहाँ पे कर्म पे प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े, वहीं पे सकर्मक क्रिया होगी। आई होप, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, सीता गीत गाती है दोस्तों, तो सीता गीत गाती है, इसका मतलब सीता क्या गाना, गाना क्या है दोस्तों, क्रिया हो गई। गीत किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्म कौन सा कर रही है, गीत का, यानी ध्यान दीजिएगा, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, गीत गाने का काम पर प्रभाव पड़ रहा है, गीत पे, यानी सीता गाती है, सीता गीत गाती है दोस्तों, गाती यानी इसमें एक मात्रा और रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी सीता गाने वाले पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ध्यान दीजिए वहां पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सकर्मक क्रिया। चलिए दूसरा पॉइंट आता है हमारा आकर्मक क्रिया। अगर दोस्तों हम आकर्मक क्रिया की बात करें, तो दोस्तों आकर्मक क्रिया क्या होता है, आकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। ध्यान दीजिए, वहां पे कर्म होता था, यहाँ पे कर्म नहीं होता, अर्थात उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। यानी किस पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वही प्रभाव कर्ता पर पड़ता है दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। आकर्मक है, अगर कर्म पे प्रभाव पड़ रहा था तो हमने क्या देखा, आकर्म पे प्रभाव, तो सकर्मक हो रहा था, सकर्मक हो रहा था। अब कर्ता पे प्रभाव होगा दोस्तों, तो आकर्मक क्रिया होगी। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। सकर्मक किस में, कर्म पर प्रभाव पड़ता था, आकर्मक में कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा तो आकर्मक क्रिया होगी। जैसे सोहन हंसता है, हंसने का काम हो रहा है, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता यानी सोहन पर। राम कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर क्या, ध्यान दीजिए, बैठने का काम हो रहा है किस पे, कुर्सी पर, यहाँ प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पर। ध्यान दीजिए, राम गाता है, इसका मतलब कर्म का अभाव है, तथा गाता है क्रिया है, क्रिया का फल राम पर पड़ रहा है। राम गाता है दोस्तों, सीधा प्रभाव, गाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, यानी किस पे जा रहा है, आकर्मक क्रिया है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आकर्मक क्रिया भी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अब इसी तरह हम क्रिया के भी कुछ अन्य भेद को कुछ अन्य पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर क्रिया की बात करें, क्रिया को अन्य पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भेद होंगे दोस्तों, 6। ध्यान दीजिए, जैसे हमने सर्वनाम को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, सर्वनाम को दोस्तों, सर्वनाम को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 6 पार्ट में डिवाइड किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के वीडियो यानी वीडियो का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, किसको कितने पार्ट में। तो चलिए, क्रिया के भी 6 पार्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है,
4th 5th 6th। पहला कौन है? संयुक्त क्रिया। जब दोस्तों दो या दो से यानी दो क्रियाओं को एक साथ अगर यूज किया जाएगा, दो क्रिया दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी आगे हम कवर करेंगे। दो क्रिया जो होगी साथ में यूज की जाएगी दोस्तों, दो क्रिया साथ में यूज की जाएगी, वहां पे सकर्मक क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया दोस्तों, जो नाम धातु के रूप में यूज किए जाएंगे, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम इन सब शब्दों का यूज करके क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, वहां पे नाम धातु। प्रेरणार्थक दोस्तों, जहाँ पे आपको प्रेरणा मिलेगी यानी किसी दूसरे काम करने के लिए, ध्यान दीजिए वहां पे प्रेरणार्थक होगा। पूर्वकालिक और द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया दोस्तों, सहायक क्रिया द्विकर्मक क्रिया, दो काम एक साथ होंगे। पूर्वकालिक यानी एक काम हो गया है, उससे पहले वाले काम को पूर्वकालिक क्रिया के रूप में प्रयुक्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं सारे क्रिया को एक एक करके सभी पार्ट को हम कवर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे है संयुक्त क्रिया। अगर हम बात करें संयुक्त क्रिया की बात करें तो दोस्तों संयुक्त क्रिया आप जानते हैं, संयुक्त क्रिया को कैसे क्लासिफाई करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे संयुक्त क्रिया है, पहले क्रिया क्या हमने देखा? संयुक्त क्रिया। संयुक्त में दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया, हमने पहले बताया, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम बैठकर खाना खाता है, ध्यान दीजिए बैठकर खाना खाता है, खाने वाला काम भी क्रिया है। दो क्रियाओं यानी दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बैठना, खाना पीना, उठना बैठना ये सब भी क्रिया है दोस्तों। यहाँ पे दो क्रिया है, दोनों क्रिया का योग हो रहा है यानी बैठकर और खाने का। सीता विंध्यालय पहुंच गई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पहुंच गई, पहुंचना, आना जाना, पहुंचना और गई भी, तो दोस्तों दो क्रिया का एक साथ यूज हो रहा है यहाँ पे, इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। अगला एग्जांपल है श्याम लेटकर टीवी देखता है। दोस्तों देखने का काम तो क्रिया है, देखना भी क्या है? क्रिया, काम का क्रिया है, बट यहाँ लेटकर भी, लेटना भी तो क्रिया है दोस्तों। तो दो क्रियाएं एक साथ यूज हो रही है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। आई होप क्लियर हो गया, संयुक्त क्रिया भी आपको क्रिया क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया कौन सी है दोस्तों? जहाँ पे नाम का यूज किया है। देखिए क्रिया को छोड़ दीजिए, छोड़कर दूसरे शब्द सब्जेक्ट कैसे कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम एवं विश्लेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण का प्रयुक्त धातु बनाने में किया जाए, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम एवं विश्लेषण का प्रयोग क्रिया बनाने में किया जाएगा, वहां पे नाम धातु क्रिया होगी। जैसे अपना को यूज कर हम क्या बना लेते हैं? अपनाना। गरम का यूज करके दोस्तों गरमाना इत्यादि। इसी तरह को हम शब्दों का प्रयोग करके जो शब्द बनाएंगे, जो क्रिया के रूप में प्रयुक्त करेंगे, वहां पे नाम धातु क्रिया होगी। कौन से शब्द थे? संज्ञा, सर्वनाम और विश्लेषण शब्दों के हम क्रिया के रूप में प्रयुक्त करेंगे, तो वहां पे नाम धातु क्रिया होगी। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, यहाँ पे क्या होगी दोस्तों? नाम धातु क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया गया है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट जो था दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा, प्रेरणा यानी क्या? ध्यान दीजिए, जिस क्रिया से ज्ञान यानी किसी चीज का प्रेरणा मिले, जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ध्यान दीजिएगा प्रेरणार्थक मतलब कोई दूसरा काम करेगा दोस्तों, कोई दूसरा काम करेगा। जहाँ पे कोई दूसरा काम करेगा, कर्ता क्या कराएगा? कर्ता काम करवाएगा, कर्ता काम करवाएगा दोस्तों। जहाँ पे कर्ता काम करवाएगा यानी दूसरे से काम करवाएगा, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे देखिए लिखना से लिखवाना, जैसे क्या है? लिखना से अब लिखवाना यूज किया जा रहा है। करना से करवाना, लिखना पहले क्रिया थी, उससे मैंने क्या किया? दूसरे से करवाया यानी लिखवाना। करना होता है स्वयं काम करेंगे, करवाना होता है दूसरे से। मैंने पत्र लिखवाया यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने दूसरों से काम करवाया। तो वहां पे जहाँ पे दूसरों से काम करवाएंगे, वहां पे क्या कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगली क्रिया आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, यानी एक समाप्त दूसरी काम करता है, तो एक काम खत्म दूसरा काम करता है, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। उदाहरण, वह खाना खाकर सो गया। दोस्तों क्या हुआ? खाना खा लिया और फिर सो गया, दूसरा काम करने लगा। तो यानी एक काम खत्म, एक काम हो जाना, एक काम होना, उसके बाद में दूसरा काम शुरू करना।
दूसरा काम शुरू करना, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया के रूप में यूज होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। द्विकर्मक क्रिया कौन है दोस्तों, जहाँ पे मैंने शुरुआत में ही बताया द्विकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसके साथ दो कर्म का प्रयोग होगा। द्विकर्मक क्रिया जहाँ पे दो कर्म का प्रयोग होता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को हिंदी पढ़ाई, ध्यान देना राम ने दो कर्म का प्रयोग है। हिंदी पढ़ाना, तो ध्यान देना दो कर्म है, श्याम है और हिंदी। हिंदी पढ़ा, हिंदी का काम कर रहे हैं, यानी क्रिया कर्म कौन सा, हिंदी का काम कर रहे हैं, और श्याम को, दोनों भी यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया, यानी एक साथ दो कर्म का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए, एक तो का है क्या काम, कौन सा, एक तो पढ़ाने, ध्यान दीजिए श्याम हिंदी पढ़ाई, हिंदी, तो ध्यान दीजिए हिंदी क्या हो गई, देखिए कर्म करने वाला कौन सा, हिंदी वाला काम कर, पढ़ाने वाला भी काम हो रहा है, यानी दो कर्म एक साथ, वह क्रिया जिसके साथ दो कर्म का प्रयोग होगा एक साथ, वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, इससे भी क्लियर हो गया। छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी क्या है, छात्रों को, यानी छात्र भी हैं और हिंदी, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। अगली क्रिया आती है सहायक क्रिया। दोस्तों हमने बताया था सहायक क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहायक क्रिया का मतलब है, सहायक क्रिया का मुख्य रूप प्रयुक्त होकर अर्थात अर्थ को स्पष्ट करने के पूर्ण करने में सहायक होती है, यानी वह क्रिया जो किसी एक अर्थ को कंप्लीट यानी पूर्ण करे उसी को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे आपने कुछ बोला उसको कंप्लीट, उस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए जिसकी सहायता लेंगे वहां पे सहायक क्रिया होगी। जैसे मैं घर जाता हूँ, देखिए मैं घर जाता, अब आपने हूँ का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं और हूँ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, आपने क्रिया का यूज किया। यहाँ पे क्या होगा, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है और मुख्य क्या है, ध्यान दीजिए मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, जाना क्या है, यहाँ पे जाना तो क्रिया है, मैं घर जाता हूँ मतलब जाना क्या है बेटा दोस्तों, यहाँ पे जाना क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और हूँ का जो प्रयोग किया गया है, हूँ का मतलब है सहायक क्रिया, सहायक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप बोल सकते हैं मैं घर जाता हूँ, इसका मतलब जो जाने का काम तो हो रहा है, ध्यान दीजिए क्रिया हो रही है, लेकिन आपने क्या किया, हूँ लगाकर आपने बताया कि सहायक क्रिया भी प्रयुक्त हुई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल यू एस्पिरेंट्स, जो भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी का, देखिए क्योंकि हिंदी सिलेबस, अगर हम बात करें हिंदी सिलेबस की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें हिंदी मस्ट है। तो हिंदी, अगर उत्तर प्रदेश एसआई का भी एग्जाम्स होने वाला है, एएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, तो दोस्तों इसमें हिंदी तो मोस्ट, इसमें एक में 40 नंबर, एक में 50 नंबर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज केयरफुली पढ़िए। क्योंकि अगर देखिए एमसीक्यू तभी कर पाएंगे जब आप इनके पूरे डिटेल्स के क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, तत्सम, तद्भव, जितने भी चीजें हैं आपके व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा, तभी आप कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस।